तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बुरा जो लग गया वो गौतम दास कहने पर लग गया। तो पिताजी का सवाल नहीं है, सवाल गौतम अडानी का है। और गौतम अडानी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो रईसों की या धनी व्यक्तियों के विश्व के 26वें स्थान पर आ गए हैं और मोदी जी इसको रोक नहीं पाए। ये टीस है उनके अंदर। वो हिंडनबर्ग पे ईडी नहीं भेज सकते, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं क्या भेज सकते हैं। तो मुश्किल गौतम अडानी है, बाकी सब जो है वो बयानबाजी है। देखिए, और गौतम अडानी साहब के ऊपर आज एक नया आरोप आ गया कि उनकी टीम के लोग, उनके लोग विकीपीडिया में उनकी एंट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। ये विकीपीडिया के संपादकों ने आरोप लगाया। कल हमने देखा था कि नॉर्वे के एक पेंशन फंड ने अडानी के शेयर्स के सारे पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया। तमाम सारे जो फंड्स हैं वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अडानी साहब ने अडानी ग्रीन्स के 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को वापस लिया है और वो रिव्यू कर रहे हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से वो छत्तीसगढ़ का पावर प्लांट नहीं खरीद पाए। तो अडानी जी की इतनी मुश्किलें तमाम सरकार ने कोई जांच की नहीं की, सेबी ने क्या किया अभी तक सामने नहीं आया है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी विपक्षी नेताओं से लेकर और बीबीसी तक जा रहा है, लेकिन अडानी जी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो इन्वेस्टर है राजीव जी, वो लाखों रुपए खर्च करके स्टडी करता है, तब वो इन्वेस्ट करता है। वो पैसा विड्रॉ भी करता है तो पैसा खर्च करके विड्रॉ करता है, क्योंकि वो अखबार की सुर्खियों में और आईटी सेल के या सोशल मीडिया के या भारत पे हमला जैसे जुमलों पे नहीं जाता है वो। तो लोगों ने पैसा विड्रॉ किया है अडानी से। आज भी जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो उनका शेयर लाल रंग पे आ गया है और उनके 2 कंपनियों के शेयर जो हैं वो लोअर सर्किट में हैं। बिल्कुल। तो अडानी को लेकर मोदी जी व्याकुल हैं और बचा नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने आप को 56 इंच की छाती कह रहा है, जो किसी को समझता नहीं है, जिसके सामने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पड़ जाए तो उस तरीके सत्कार नहीं करता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, और वो व्यक्ति जो सीबीआई, ईडी के भरोसे, पुलिस के भरोसे सत्ता चला रहा है, जो पार्लियामेंट में भारत के पहले प्रधानमंत्री और फ्रीडम फाइटर नेहरू को बहुत सम्मानजनक तरीके से नाम नहीं ले रहा है, वो व्यक्ति अडानी को बचा नहीं पा रहा है। सोचिए, तो सारा जो मुश्किल है वो अडानी को लेकर है। बीबीसी पे छापा भी अडानी को लेकर ही हुआ है। तो मुश्किल वहां फंसी हुई है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी का इंटरव्यू है या जो उन्होंने बात कही है विपक्षी एकता की, देखिए नीतीश कुमार जी ने एक बात कही, नीतीश कुमार की बात में बड़ी गंभीरता है, उसको कांग्रेस ने भी गंभीरता से लिया है। अखबारों की सुर्खियां जो आई हैं वो कहीं और से लगाई गई हैं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया है कि विपक्षी एकता होनी चाहिए और ये कांग्रेस की बड़ी पार्टी के तौर पे जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात राजीव जी मैं कहता हूं यहां पे कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एकता की, ज्यादा बड़ी फिक्र 2024 के चुनाव की क्षेत्रीय पार्टियों की होनी चाहिए। कांग्रेस तो ईडी से लड़कर, ईडी के छापे, पूछताछ से लड़के भी विपक्ष का रोल अदा कर रही है, सड़कों पे है, संसद में है, बोल रही है। उसके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे आके बोल रहे हैं। विपक्षी जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां तो सीबीआई के एक इंस्पेक्टर से डर जाती हैं।
अगर बिल्कुल 2024 में जा गए तो ये क्षेत्रीय पार्टियां कितना सरवाइव कर पाएंगी, कितना रह पाएंगी, ये आगे का समय बताएगा। तो इसलिए गरज इनकी है कि ये एकता बनाए। कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है और वो सरवाइव कर रही है इस तमाम सारे प्रतिकूल वातावरण में भी, कि मीडिया साथ नहीं है, कॉर्पोरेट साथ नहीं है, आईटी सेल लगा हुआ है, ट्रोल लगे हुए हैं, और उस सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस तो लड़ती हुई दिख रही है। विपक्षी पार्टियां कहाँ है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां? तो क्षेत्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी है। दूसरा चीज क्या है कि एक बड़ा समाज, बीजेपी को 37% वोट मिला है, तो 37% से अलावा जो वोट है वो तो नॉन बीजेपी वोट है। बिल्कुल। तो 63% वोट है। वो 63% वोट में करीब 40% क्षेत्रीय पार्टियों का वोट है, और वो 63% वोट जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, उसको अगर क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती हुई नहीं दिखाई देंगी तो वो कांग्रेस के पास जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को पहल करनी चाहिए। कांग्रेस तो पहल करेगी ही, करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल ही है, ये माना जाए। बीजेपी और आरएसएस, राजीव जी, है कहाँ? अभी तो सिर्फ एक मोदी जी हैं और उनका एक सिंडिकेट है। वो सिंडिकेट ही तय कर रहा है सीबीआई की रेट कहाँ पड़ेगी, ईडी की रेट कहाँ पड़ेगी, बीबीसी में कौन जाएगा, इनकम टैक्स कैसे जाएगा, अडानी पे जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अब बीजेपी तय नहीं कर रही है और ना आरएसएस तय कर रही है। इन लोगों का वजूद केवल आभासी वजूद है कि हाँ है। जो इफेक्टिवली है वो सिर्फ मोदी जी हैं। कोई बीजेपी में प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी या कोई कमेटी का कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरी पार्टियों में अगर आप देखिए, राहुल गांधी अगर आज कुछ कहते हैं तो कल तमाम सारे पार्टी के अंदर भी विरोधी स्वर निकलते हैं, बयान भी आ जाते हैं। बीजेपी में संभव है क्या ये? तो मुझे जो बात हो रही कि फलाने ने मेज थपथपाई, किसी ने नहीं थपथपाई, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी बात राजीव जी कि देश बहुत ही गंभीर स्थिति में है, गंभीर मुहाने पे खड़ा है कि अगर किसी भी शासक को समाज में, दुनिया में उसकी इमेज की, उसकी प्रतिष्ठा की अगर परवाह ही ना हो, वो परवाह करना छोड़ दे कि बीबीसी क्या कह रहा है, या बीबीसी पे हम छापा डालेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर गौतम अडानी नंबर 2 से नंबर 26वें पे चले गए और उसके बाद भी हम जांच ना करें तो दुनिया क्या कहेगी। तो मोदी जी इससे आगे निकल गए हैं और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। देखिए, किसी भी आप दुनिया भर के तानाशाहों को आप देखिए, पहली बात कि चुनाव जीत कर आते हैं, दूसरी बात उनकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो पार्टी को खा जाते हैं। मोदी जी बीजेपी और आरएसएस दोनों को निकल गए। किसी की जो है वो अब हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की उनके 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 अलावा। दूसरी चीज की बीजेपी के अंदर दूसरी, जो आरएसएस के अंदर जो दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहे हैं वो और भी खतरनाक है। बजरंग दल, अब बजरंग दल का अपना एक बिजनेस मॉडल निकल गया है। निरंजन टाकले एक पत्रकार, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसको। तो वो एक और खतरनाक स्थिति है कि अगर आप देखिए कि उसको, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकल रहे हैं। जो आदमी हत्याएं कर रहा है, हत्या का आरोपी है, उसके पक्ष में जुलूस निकल रहे हैं। बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस हम लोग जम्मू में देख चुके हैं, कठुआ में। जी। तो स्थिति बहुत गंभीर है और इसमें विपक्षी पार्टियों का साथ आना तो
आवश्यक है ही, लेकिन उसके अलावा राजीव जी अगर हम 2019 के नतीजों को एक बार देखें तो पुलवामा के पहले एक भी सर्वे, इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका जी हूं, पुलवामा के हमले के और बालाकोट के पहले एक भी सर्वे में बीजेपी को बहुमत नहीं दिख रहा था। वही स्थिति अभी भी है। अब यह है कि इस फर्क केवल इतना है कि कोई सर्वे कंपनी अब ये कर नहीं सकती, लेकिन सर्वे कंपनी के सर्वे ना करने से या झूठा सर्वे करने से लोगों की राय नहीं बदल जाती है। अब 2024 में ऐसे सर्वे नहीं आएंगे, ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, लेकिन 2019 में वो सर्वे आए थे और एक भी सर्वे ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया था। स्थिति वापस वही है। अब सवाल यह कि ऐसा कोई कदम उठ जाए, ऐसा कोई फैसला हो जाए, ऐसी कोई बात हो जाए कि एकदम से स्थिति बदल जाए जैसी 2019 में हो गई थी, मुझे इसकी उम्मीद कम नजर आती है। सिस्टम के अंदर भी मोदी जी ऐसा नहीं है कि जैसा हमको दिखता है मीडिया में वही है। जी बहुत सारे फॉल्ट लाइंस, बहुत सारी दरारें सिस्टम के अंदर भी हैं, जिसका पता हमको चलेगा जब जैसे जैसे हम 2024 के करीब आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 24 के